वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसे मीनोपॉज और पेरी मीनोपॉजल ट्रांजिशन के रूप में जाना जाता है। यह अवस्था महिलाओं के जीवन के एक महत्वपूर्ण न्यूरो एंडोक्राइन चेंजेस को बताती है और इस अवस्था में फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है, हम उसकी भी बात करेंगे। एस्ट्रोजन में विशेष रूप से एस्ट्रेडियोल, जो केवल एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली न्यूरोमॉड्यूलेटर भी है, और ये हमारे कॉग्निशन, मूड, थर्मोरेगुलेशन, मेमोरी और न्यूरो प्रोटेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉजल ट्रांजिशन क्या होता है। पेरीमीनोपॉज एक मीनोपॉज से पहले की ट्रांजिशनल अवस्था होती है या स्टेट होता है, और मीनोपॉज होता है लगातार 12 महीने तक मेंस्ट्रुएशन का बंद होना। इन दोनों अवस्थाओं में एस्ट्रोजन लेवल्स में होने वाले उतार चढ़ाव और गिरावट ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम ब्रेन रीजन्स के अनुसार एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स की बात करते हैं। इसमें पहला रीजन है हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड होता है। हिप्पोकैम्पस मुख्य रूप से मेमोरी कंसोलिडेशन, लर्निंग प्रोसेसेस, स्पेशल नेविगेशन और इमोशनल रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं हिप्पोकैम्पस पर एस्ट्रोजन का क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें पहली चीज है, एस्ट्रोजन न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। यह ब्रेन में होने वाले एक प्रोसेस जिसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, उसको मजबूत करता है, और ये प्रोसेस यानी एलटीपी हमारे मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि एस्ट्रोजन हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। यह कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और मेमोरी रिटेंशन में सहायता करता है। तीसरी चीज है न्यूरो प्रोटेक्शन, यानी एस्ट्रोजन हमारे ब्रेन में एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह कार्य करता है। यह न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस को होने से बचाता है। हमें यह पता होना चाहिए कि मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल्स में गिरावट होने पर मेमोरी लैप्सेस हो सकते हैं, जैसे नाम या घटनाओं को याद करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ सकता है। रिसर्च यह भी दिखाती है कि लंबे समय तक एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी रहने पर हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम भी कम हो सकता है। अब जो दूसरा ब्रेन रीजन हम देखेंगे वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, अटेंशन और वर्किंग मेमोरी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और बिहेवियर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार होते हैं। एस्ट्रोजन न्यूरॉन्स के बीच के कम्युनिकेशन को और अधिक एफिशिएंट बनाता है और हमारी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन डोपामीन फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, जिससे अटेंशन, मोटिवेशन और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। एस्ट्रोजन इम्पल्सिविटी और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन में कमी होने पर वर्किंग मेमोरी कमजोर हो सकती है, कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, ब्रेन फॉग जैसी स्थिति अनुभव हो सकती है, डिसीजन मेकिंग और मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी धीमी हो सकती है। तीसरा ब्रेन रीजन है एमिगडाला, जो इमोशनल प्रोसेसिंग और स्ट्रेस रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। एमिगडाला मेनली इमोशनल प्रोसेसिंग, फियर और एंजाइटी रेगुलेशन, सोशल बिहेवियर इंटरप्रिटेशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन का काम करता है। एस्ट्रोजन एमिगडाला में होने वाली इमोशनल रिएक्टिविटी को बैलेंस करता है और फियर तथा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में और उसके रिसेप्टर सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे मूड स्टेबलाइजेशन में हेल्प मिलती है। मीनोपॉज पेरीमीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन में कमी के कारण मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी सिम्टम्स और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण कई महिलाएं हार्मोनल ट्रांजिशन के दौरान इमोशनल फ्लक्चुएशंस अनुभव करती हैं। अब जो चौथा ब्रेन रीजन हम बात करेंगे वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप वेक साइकिल को, हार्मोनल बैलेंस को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू वो ऑपरेट करता है, और इसके अलावा एपेटाइट और एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस पर एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, एस्ट्रोजन थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स को स्टेबलाइज करता है। एस्ट्रोजन मेलेटोनिन और स्लीप पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव हार्मोनल फीडबैक लूप्स को बनाए रखने में मदद करता है। मीनोपॉज पेरीमीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन में कमी से महिलाओं में हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि थर्मो रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी को मीनोपॉज का मेन सिम्टम माना जाता है।
पांचवा रीजन है बेसल फोरब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स। एस्ट्रोजन कई न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करता है जो पूरे ब्रेन फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। पहला न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है कोलिनर्जिक सिस्टम। यह सिस्टम अटेंशन और मेमोरी को सपोर्ट करता है। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से एसिटिलकोलिन एक्टिविटी कम हो सकती है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है सीरोटोनर्जिक सिस्टम। यह मूड और इमोशनल स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन में कमी डिप्रेशन के सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम डोपामाइनर्जिक सिस्टम है। ये सिस्टम रिवार्ड प्रोसेसिंग और मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है। एस्ट्रोजन में कमी होने से कॉग्निटिव अलर्टनेस कम हो सकती है। अब हम फाइनली एस्ट्रोजन की कमी से होने वाले सभी कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स की बात करते हैं। इसमें कॉग्निटिव इफेक्ट्स में मेमोरी डिफिकल्टीज, अटेंशन की कमी, ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड और कैपेसिटी में कमी आना और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में डिक्लाइन दिखाई पड़ सकता है। इमोशनल इफेक्ट्स में मूड इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन की टेंडेंसी, स्ट्रेस टॉलरेंस में कमी दिखाई दे सकती है। स्लीप और सेंसरी इफेक्ट्स में इंसोमेनिया यानी नींद न आना, पुअर स्लीप क्वालिटी और बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना हो सकता है। एस्ट्रोजन का न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल भी होता है हमारे ब्रेन में। एस्ट्रोजन के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एस्ट्रोजन न्यूरोनल सर्वाइवल को बढ़ाता है और न्यूरो डिजेनरेटिव रिस्क को कम करता है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सभी महिलाओं में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एक तरह नहीं होते और डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे उस महिला का जेनेटिक मेकअप, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस लेवल्स, एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव रिजर्व एटसेट्रा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन ब्रेन फंक्शनिंग में एक मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता है और कॉग्निटिव, इमोशनल, थर्मो रेगुलेटरी तथा न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रोसेसेस को प्रभावित करता है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल्स में गिरावट हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला तथा हाइपोथैलेमस जैसे ब्रेन स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिससे मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल फ्लक्चुएशंस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और कॉग्निटिव स्लोइंग देखने को मिल सकती है। हालांकि इन प्रभावों की तीव्रता प्रत्येक महिला में अलग अलग हो सकती है और यह बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तथा लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।